I just show you one map, and with that map you will be able to understand कि हम इसे साउथ वेस्ट मॉनसून क्यों बोल रहे हैं. Why are we calling it as southwest monsoon? Okay, so just have a look here. You can see this map. This is the map of your country. ये आपकी कंट्री का मैप है. अब आपको ये बहुत अच्छे से पता लग गया है हमारी कौन कौन से स्टेट्स हैं, हमारी कंट्री में कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज हैं, राइट? And also you know the locational setting of our country, where you know that we have Arabian Sea in the west and we have Bay of Bengal in the east, right? And we have Indian Ocean in the south. So this is your west, this is your east, and this is your south. ठीक है. आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू. कार्डिनल पॉइंट सब आपको क्लियर हो गए होंगे. ठीक है. दिस इज वेस्ट, दिस इज योर ईस्ट, एंड डाउनवर्ड्स वी हैव साउथ. इन द वेस्ट वी हैव अरेबियन सी, in the east we have Bay of Bengal, and in south we have Indian Ocean. And we know that हमारी कंट्री तीनों साइड्स वाटर बॉडी से कवर्ड है, वाटर बॉडी से सराउंडेड है. That is why हम इसे पेनिनसुला भी बोलते हैं. We call it as peninsula. What does the word peninsular plateau means? Peninsula का क्या मीनिंग होता है? I have told you many a times. It means that where a piece of land is surrounded with water on three sides, इसे पेनिनसुला बोला जाता है. Right? What do we call it? We call it as peninsula. Now see what happens. आपको पता है विंड का मूवमेंट क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ विंड इज फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू अ लो प्रेशर एरिया. इफ यू रिमेंबर, हम आपका मूवमेंट ऑफ विंड पढ़ के आए थे, एंड देयर वी रेड दैट द मूवमेंट ऑफ विंड इज फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन. यू रिमेंबर इट? डू यू रिमेंबर? बिकॉज वो वाला कॉन्सेप्ट, वो वाली लाइन आपको यहां पर समझ में आएगी. ओके, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट ओवर हियर. देखो, विंड का मूवमेंट जो है वो आपको पता है, वो एक हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में मूव करती है. ठीक है. सी ओवर हियर दिस मैप, आप ध्यान से देखेंगे. सो अब क्या होता है, देखो जब रेनी सीजन आ रहा होता है, आपको पता है रेनी सीजन से पहले हमारी कंट्री में कौन सा सीजन है? समर सीजन. सो अब आप एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझेंगे. देखो, एक कॉन्सेप्ट सुनो ध्यान से. जब आपके टेम्परेचर्स हाई होते हैं, ठीक है, तो उस रीजन में प्रेशर जो है वो कैसा होगा? लो प्रेशर रीजन होगा. दैट रीजन विल बी अ लो प्रेशर रीजन. ठीक है. यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट ओवर हियर. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट. प्लीज लिसन दिस कॉन्सेप्ट वेरी केयरफुली. आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से सुने. देखो, किसी भी रीजन में आपको पता है टेम्परेचर कंडीशंस होती हैं, प्रेशर कंडीशंस होती हैं. सो फॉर नाउ सिंस यू आर इन क्लास 6, आपको इतना ज्यादा नहीं समझना है. आपको बहुत बेसिक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए फॉर दिस लेवल. बिकॉज ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है मॉनसून का मैकेनिज्म, जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो आप इसको बहुत डिटेल्ड में पढ़ते हैं. लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है. देखो, यू नो टेम्परेचर्स. आपको पता है टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज, या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा तो आपको गर्मी होगी, यू विल फाइंड वेरी वेरी हॉट वेदर कंडीशंस. और अगर टेम्परेचर्स कम होते हैं तो यू विल फाइंड द कोल्ड वेदर कंडीशंस. इट इज क्लियर टू यू टिल हियर? अब देखो, टेम्परेचर कंडीशंस और प्रेशर कंडीशंस में क्या डिफरेंस होगा, है ना? हम यहाँ पर दो चीजें पढ़ने वाले हैं. एक टेम्परेचर देखेंगे और एक हम बात करेंगे यहाँ पर प्रेशर की. ठीक है. आप पढ़ के आए हैं विंड. ठीक है. यू हैव स्टडीड विंड्स. और विंड में आपको पता है कि जो विंड्स होती हैं उसका मूवमेंट क्या होता है? हाई प्रेशर रीजन से एक लो प्रेशर रीजन पर वो मूव करती है. ठीक है. विंड्स जो है वो आपके कहां से कहां मूव करेंगी? हाई प्रेशर से वो ब्लो करती है एक लो प्रेशर रीजन पर. दिस लाइन आई थिंक यू नो, आपको ये बहुत अच्छे से पता है, ये आप पढ़ के आए हैं, आपको ये लाइन बताई गई थी. दैट द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एज विंड, and wind always blow from high pressure region to a low pressure region. तो विंड जो है वो हमेशा आपके हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन पे मूव करती है. नाउ सी व्हाट हैपेंस. एक कॉन्सेप्ट है वो है यहाँ पर आप देखेंगे. जब टेम्परेचर आपका हाई होता है, ठीक है,
तब प्रेशर कैसा होगा, जब आपके टेम्परेचर्स हाई होंगे, सो एट द टाइम यू विल सी दैट प्रेशर इज लो, प्रेशर विल बी लो। जब टेम्परेचर हाई, प्रेशर इन दैट रीजन विल बी लो, और जब टेम्परेचर आपका लो होगा, ठीक है, लो टेम्परेचर्स कह लो, ठीक है। सो व्हेन द टेम्परेचर्स आर योर लो, दैट इज आपके टेम्परेचर बहुत कम है, तब आप देखेंगे प्रेशर कंडीशंस कैसी होंगी, हाई होंगी, ठीक है। सो दिस इज द इनवर्स रिलेशनशिप। यहां पर आप देखो ये क्या है, एक इनवर्स रिलेशनशिप है। हियर यू फाइंड वन इनवर्स रिलेशनशिप, इसे बोला जाता है इनवर्स रिलेशनशिप। व्हाट डू वी कॉल इट, इनवर्स रिलेशनशिप। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट, ठीक है। सो अगर आपके टेम्परेचर हाई है तो आपका प्रेशर कैसा होगा, लो होगा, और अगर टेम्परेचर्स लो है तो आपका प्रेशर कैसा होगा, हाई प्रेशर कंडीशंस होंगी, ठीक है। एंड यू नो यहाँ पर दैट विंड्स जो है वो आपकी कैसे ब्लो करती है, विंड्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू अ लो प्रेशर रीजन, ठीक है। ऑल राइट, अब देखो जब समर सीजन होगा तो समर्स के टाइम पे आपको पता है बहुत तेज गर्मी होगी, तो जब समर सीजन होगा तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर्स आप कैसे होंगे, हाई होंगे। सो इट मींस कि ये जो हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर और प्रेशर की, ठीक है। सो टेम्परेचर अगर आपका समर सीजन में हाई है तो आपके प्रेशर कंडीशंस कैसी होंगी उस पर्टिकुलर लैंड पर, लो होंगी, ठीक है। अब यहां पर देखो, दिस ऑल्सो इज क्लियर टू यू दैट हमारी कंट्री नदर्न हेमिस्फेयर में आती है, और नदर्न हेमिस्फेयर में जब सनरेज डायरेक्टली फॉल करेंगी तो यहां पर क्या होगा, समर्स होंगे। व्हेन द सनरेज आर फॉलिंग डायरेक्टली इन द नदर्न हेमिस्फेयर देयर आर समर्स, दिस इज क्लियर टू यू। ऑल राइट, अब देखो जब हमारी कंट्री में समर्स हैं तो इसका मतलब कि जो आपका लैंड है, ये पूरा का पूरा जो आपकी कंट्री है, यहाँ पर आपको टेम्परेचर्स कैसे मिलते हैं, हाई टेम्परेचर्स। क्यों हाई टेम्परेचर्स है, बिकॉज अभी यहाँ पर क्या है, समर्स है, और समर्स है तो यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा। अब अगर टेम्परेचर हाई है तो यहाँ पर क्या होगा, एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आपके लैंडमास पर क्या होगा, एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। क्यों क्रिएट होगा लो प्रेशर एरिया, क्यों क्रिएट होगा, बिकॉज यहाँ पर अभी समर्स है, हमारी कंट्री में समर सीजन चल रहा है, और समर सीजन में टेम्परेचर्स हाई होते हैं, और क्योंकि टेम्परेचर्स हाई हैं तो पूरे के पूरे इस लैंड पर आप देखेंगे कि लो प्रेशर रीजन क्रिएट होगा, ठीक है। इन कंपैरिजन यहाँ पर आप देखो ये अरेबियन सी है, ये वाटर बॉडी है, तो वाटर बॉडी जो होती है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वाटर आपका बहुत तेजी से गर्म होता है और बहुत तेजी से ठंडा होता है। वाटर वेरी क्विकली वेरी रैपिडली कूल्स डाउन एंड वार्म्स अप, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। पानी आपका ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाएगा और गर्म भी बहुत जल्दी होता है। वहीं अगर हम लैंड की बात करते हैं तो लैंड टेक्स टाइम, लैंड बहुत धीरे धीरे आपका गर्म होगा, लैंड बहुत धीरे धीरे आपका कूल डाउन होगा, ठीक है। सो इन कंपैरिजन टू इट हम देखते हैं कि यहाँ पर आपके वाटर बॉडी में टेम्परेचर्स लैंड के कंपैरिजन में कम होंगे। अब क्योंकि वाटर बॉडी के अंदर कंपैरेटिवली लैंड से कंपैरिजन में आपके टेम्परेचर्स यहाँ पर कम होंगे, सो यू विल फाइंड अ हाई प्रेशर रीजन, एक हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो रखा होगा आपका कहाँ पर, वाटर बॉडी में, ठीक है। अ हाई प्रेशर रीजन विल बी क्रिएटेड इन द वाटर बॉडी। क्लियर, अब आप देखें कि यहाँ पर आप वो कॉन्सेप्ट लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे। विंड्स का मूवमेंट कैसा होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो अब आपके विंड्स कहां से मूव करेंगी, वाटर बॉडी से लैंड मास पर। सो विंड्स विल बी मूविंग फ्रॉम वाटर टू लैंड, वाटर टू लैंड। आपका विंड्स का मूवमेंट कैसा हो रहा है, वाटर टू लैंड। क्लियर, ऑल राइट। सो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे की बात, ठीक है। आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। देखो मैप को थोड़ा सा छोटा करना जरूरी है, सो दैट इट इज एवरीथिंग इज क्लियरली अंडरस्टैंडेबल। नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो विंड्स आ रही हैं वाटर से, अब आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर आपका वाटर में कैसा है, हाई प्रेशर क्रिएट हो गया है। इन द वाटर
इन द ओशन बॉडी इन द अरेबियन सी, यहाँ पर कैसा प्रेशर क्रिएट हो रखा है, हाई प्रेशर, और लैंड पर आपके पास में कैसा प्रेशर है, लो प्रेशर रीजन है। ठीक है, सो दिस इज क्लियर टू यू कि जो विंड्स हैं वो आपके हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे ब्लो करेंगे। ठीक है, अब जब ये विंड्स आपके वाटर बॉडी से मूव कर रही हैं, वाटर बॉडी पर से मूव करती हैं ये लैंड के अंदर, इनका डायरेक्शन नोट करिए, इन विंड्स का आप डायरेक्शन नोट करो, बिकॉज आपको पता है दिस इज व्हाट, ये आपका नॉर्थ है, दिस इज योर ईस्ट, ये आपका साउथ है। ठीक है, दिस इज योर साउथ, दिस इज योर वेस्ट। ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी पढ़े थे। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस अगर आपको याद हो तो हमने देखा था, एक होता है आपका नॉर्थ ईस्ट, देन वी हैव साउथ ईस्ट, then we have your north west, and here you can see this is south west। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो गया। नाउ जस्ट हैव अ लुक, अब आप इन विंड्स के डायरेक्शन को नोट करें। जब आप इन विंड्स के डायरेक्शन को नोट करते हैं तो ये विंड्स आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन से मूव कर रही हैं। ये विंड्स आपके क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ब्लो करती हैं, इसलिए इनको बोला गया साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। और इन साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स की वजह से हमारी कंट्री में बारिश आती है, हमारी कंट्री में रेनी सीजन आता है। ठीक है, तो समर्स के बाद ही रेनी सीजन आएगा, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। समर सीजन के बाद में ही रेनी सीजन आता है, राइट। सो समर्स की वजह से, जब तक समर्स हमारी कंट्री में है तब आप देखेंगे कि पूरे के पूरे लैंड पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, पूरे लैंड पर कैसा एरिया क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया। और वाटर बॉडीज में कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर है। एंड यू नो दैट विंड्स जो है वो आके ब्लो करती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन पर। तो ये जो विंड्स हैं वो कहाँ से ब्लो कर रही हैं, आपके अरेबियन सी डायरेक्शन से ब्लो करती हैं। अरेबियन सी से ये ब्लो करेंगे, हमारे लैंड की तरफ ये आती हैं। अब यहाँ पर आप ये देखें कि ये विंड्स क्योंकि वाटर बॉडी पर से आती हैं, these winds are coming from the water body। the winds कहाँ से आ रही है, वाटर बॉडी से आ रही है। that means इन winds के पास में बहुत सारा मॉइस्चर होता है। इन winds के पास में क्या है, मॉइस्चर है, क्योंकि जो आपकी वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी इवेपोरेट करती है। इवेपोरेशन के प्रोसेस से आप देखते हैं कि जो वाटर वेपर्स होते हैं वो ऊपर जाते हैं, एंड देन आपका कंडेंसेशन हो जाता है, क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सो आपकी क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, एंड यू नो यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर एरिया है। सो विंड्स आपके हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती हैं, लेकिन ये जो विंड्स यहाँ से मूव कर रही हैं ये विंड्स मॉइस्चर विंड्स हैं, इनके पास में बहुत सारा मॉइस्चर है। तो जब ये आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ब्लो करती हैं, देखो विंड्स के जो नाम है वो उनके डायरेक्शंस पर रखे जाते हैं। क्योंकि ये विंड आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ब्लो कर रही है, इसलिए इसको साउथ वेस्ट विंड्स बोला गया है। ठीक है, तो ये साउथ वेस्ट मॉनसून कहलाएगा। ये विंड्स जो है ये आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ऐसे ब्लो करती हैं और लैंड पर आ जाती हैं। फिर आप देखो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ब्लो कर रही हैं, लैंड पर आ रही हैं। तो ये विंड्स जो है यहाँ पर आकर के बारिश देती है। अब ये विंड्स बारिश कैसे दे रही है, देखो आप मेजर लैंडफॉर्म्स चैप्टर पढ़ के आए, उसके बाद में हमने हमारी कंट्री के सारे फिजिकल डिविजन्स भी पढ़े थे। ठीक है, सो इफ यू रिमेंबर, ये आपका जो सदर्न पार्ट है, दिस इज योर पेनिनसुलर प्लेटो रीजन। ये पूरा का पेनिनसुलर प्लेटो रीजन है। तो अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हमारे पास में वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट्स थे और ईस्ट साइड में क्या थे, ईस्टर्न घाट्स थे। एंड आई टोल्ड यू घाट का क्या मतलब होता है, घाट का मतलब होता है माउंटेन्स। ठीक है, सो देखो धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं। सो नाउ व्हाट हैपेंस कि जब आपके विंड्स आती हैं यहाँ पर जिनके पास में बहुत सारा मॉइस्चर है, तो ये विंड्स आकर के इन माउंटेन्स पर स्ट्राइक करती है, वेस्टर्न घाट्स पर स्ट्राइक करती है। तो ये जब वेस्टर्न घाट से टकराती है, विंड्स किसी चीज से टकराएंगी तभी तो बारिश करेंगी, किसी चीज से विंड्स को टकराना पड़ेगा, विंड्स हैड टू स्ट्राइक समवेयर, देन ओनली वो क्लाउड्स जो है उनमें से बारिश आएगी। ठीक है,
सो व्हाट हैपेंस कि ये जो विंड्स आ रही हैं जो कि आपके अरेबियन सी से आती हैं, अरेबियन सी से ये जो विंड्स हैं इनका डायरेक्शन है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दैट इज व्हाई इनको बोला जाता है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। और साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जब हमारी कंट्री में आती हैं तो ये सबसे पहले आकर के आपके वेस्टर्न घाट से स्ट्राइक करती हैं। These winds are coming and they're striking at the western घाट, ये वेस्टर्न घाट से स्ट्राइक करते हैं और जैसे ही ये विंड्स आकर के वेस्टर्न घाट से स्ट्राइक करती हैं यहाँ पर आपके रेनफॉल होती है, ठीक है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू सी दैट पूरी कंट्री में आपकी रेनफॉल होने लगेगी। ऑल्सो कुछ विंड्स ऐसी होती हैं जो कि इस डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका बे ऑफ बंगाल आ रहा है। सो व्हेन विंड्स आर ब्लोइंग ओवर द बे ऑफ बंगाल रीजन, बिकॉज वाटर बॉडी में कैसा प्रेशर डेवलप्ड है, हाई प्रेशर रीजन डेवलप है, और लैंड पर कैसा है, लो प्रेशर रीजन है। विंड्स को लो प्रेशर को कैप्चर करना है, बिकॉज विंड्स वही ब्लो करेंगी जहां पर लो प्रेशर होगा। सो विंड्स को पता है कि लो प्रेशर कहाँ है, लैंड पर है। सो विंड्स क्या है, उस लो प्रेशर रीजन को कैप्चर करना चाहती हैं। सो अब विंड्स कहाँ कहाँ से मूव कर रही है, विंड्स आपके अरेबियन सी से मूव करती हैं, और अरेबियन सी से जब ये मूव करेंगी तो ये आपके वेस्टर्न घाट्स पर स्ट्राइक करते हैं, और वेस्टर्न घाट्स पर स्ट्राइक करके इस पूरे रीजन में आप देखेंगे हैवी रेनफॉल्स होती हैं। फिर आप देखो कि कुछ विंड्स जो है वो बे ऑफ बंगाल साइड भी मूव करती है। बे ऑफ बंगाल साइड भी क्या है, हाई प्रेशर रीजन है। तो यहां से जब विंड्स मूव कर रही है तो इनके पास में बहुत सारा मॉइस्चर है। अब ये विंड्स भी कहीं ना कहीं स्ट्राइक करेंगी। सो व्हाट हैपेंस, दीज विंड्स एंटर फ्रॉम योर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ये विंड्स जो है जो बे ऑफ बंगाल साइड से आ रही हैं ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से एंटर करती है, और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आने के बाद में यहाँ पर जो है आपके माउंटेन्स हैं, ये यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं माउंटेन्स से। बे ऑफ बंगाल साइड से जितनी भी विंड्स आ रही हैं वो माउंटेन्स से स्ट्राइक करेंगी, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में एंटर करती हैं। क्यों एंटर कर रही है, बिकॉज लो प्रेशर रीजन डेवलप हो रखा है, ठीक है। सो जब ये माउंटेन पे अगेन स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पर रेनफॉल हो जाती है, एंड धीरे धीरे ये विंड्स आपके आगे मूव करती है और यहाँ पर भी पूरे रीजन में आप देखते हैं रेनफॉल होती है। सो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ योर साउथ वेस्ट मानसून। हमारी कंट्री में बारिश कैसे आती है ये पूरा इसका मैकेनिज्म है, ओके। वहां पर आपको लाइंस में एक्सप्लेन कर रखा है, इन 2-3 लाइंस इट इज रिटन, बट दिस इज नॉट द वेरी लिटिल कॉन्सेप्ट, बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है ये। पर अभी के लिए सिर्फ आपको इतना समझना है कि इस डायरेक्शन से जो विंड्स आती हैं इन्हें साउथ वेस्ट डायरेक्शन की विंड्स बोला जाता है, क्योंकि ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही हैं इसलिए इनको साउथ वेस्ट नाम दे दिया गया, ठीक है। इनको क्या बोल दिया गया, साउथ वेस्ट बोल दिया गया। और ये विंड्स क्योंकि एक वाटर बॉडी से आती हैं तो इनके पास में बहुत सारा मॉइस्चर होता है, और ये हमारी कंट्री में आकर के यहाँ पर वेस्टर्न घाट से स्ट्राइक करेंगी और ये यहाँ बारिश देती हैं। सो हमारी कंट्री को रेनफॉल कौन सी विंड्स से मिलती है, इट इज द साउथ वेस्ट विंड्स, ठीक है, साउथ वेस्ट विंड्स। आई होप दैट दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाना जरूरी था, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि साउथ वेस्ट विंड्स किसे बोला गया है और ये विंड्स यहीं से क्यों एंटर कर रही हैं। लो प्रेशर हाई प्रेशर का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। यू जस्ट लिसन इट 2-3 टाइम्स, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। क्लियर? सो वी आर डन विथ योर रेनी सीजन। ओके, नाउ रीड दिस लाइन। अब आप इस लाइन को रीड करें। नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांसमेंट ऑफ द मॉनसून। The winds blow from Arabian Sea and Bay of Bengal towards the land. So आपके winds कहाँ से blow कर रहे हैं, अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से। और कहाँ ब्लो कर रहे हैं, दे आर ब्लोइंग टूवर्ड्स द लैंड, दे कैरी मॉइस्चर। क्यों, क्योंकि ये विंड्स एक वाटर बॉडी पर से आ रही हैं, और ये विंड्स क्योंकि वाटर बॉडी पर से आती हैं इसलिए ये मॉइस्चर कैरी कर रही हैं। When these winds strike the mountain barrier, the rainfall occurs. तो जब ये आपके विंड्स एक माउंटेन से स्ट्राइक करती हैं तो यहाँ पर क्या होगा, बारिश हो जाएगी। क्लियर? ऑल राइट, नाउ वी आर कमिंग टू दी सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून और ऑटम। इसे बोला जाता है रिट्रीटिंग मॉनसून और ऑटम सीजन। अब आपका रेनी सीजन भी तो जाएगा, ठीक है, आपका विंटर सीजन, विंटर सीजन के बाद में आपके समर्स आ जाते हैं, समर सीजन के बाद में आपका रेनी सीजन आता है।
अब रेनी सीजन भी तो जाएगा आपकी कंट्री से, बिकॉज रेनी सीजन के बाद में क्या होगा, वापस से आपके विंटर्स आएंगे, राइट? तो ये पूरा साइकिल ऑफ सीजन चलती रहती है, दिस साइकिल ऑफ सीजन कीप्स ऑन मूविंग. नाउ सी व्हाट हैपेंस. Okay, now see what happens. Season of retreating monsoon or autumn. What do we call it? We call it as season of retreating monsoon or autumn season. Winds move back from the mainland to the Bay of Bengal. अब अभी अभी हम ये डायग्राम देख करके आए हैं, ठीक है? अब आपके मॉनसून पूरी कंट्री में सेट हो चुका है. अब जब आपकी कंट्री में पूरे में मॉनसून सेट हो चुका है, तो अब क्या होगा, ये विंड्स जो है ये वापस से मूव बैक करेंगी. अभी आपकी कंट्री से वापस बाहर जाना चाहती हैं. अब ऐसा क्यों है कि हमारी कंट्री से वापस बाहर जाना चाहती हैं? देयर इज अ रीजन, अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर. अब देखो, क्योंकि धीरे धीरे अब आपको पता है कि आपके विंटर सीजन आने वाला है, ठीक है? स्लोली एंड ग्रेजुअली यू सी दैट आपके क्या आ रहे हैं, विंटर सीजन आ रहे हैं. अब जब विंटर सीजन आएगा, तो विंटर सीजन में क्या होगा, आपका टेम्परेचर कम हो जाएंगे. टेम्परेचर विल बी लो. लो कब होंगे, जब आपका विंटर सीजन आएगा. और जब टेम्परेचर लो हो जाएगा, तो आपका प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, राइट? सो नाउ व्हाट विल हैपन, आप ओवर द कंट्रीज लैंड मास, इस पूरे लैंड पर आप देखेंगे, क्योंकि अब टेम्परेचर्स धीरे धीरे ग्रेजुअली कम हो रहे हैं, क्योंकि आपका विंटर सीजन आ रहा है. सो नाउ व्हाट हैपेंस, टेम्परेचर्स आर गोइंग डाउन. तो यहाँ पर क्या होगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखेंगे एक हाई प्रेशर एरिया डेवलप होने लगेगा. क्यों डेवलप हो रहा है, बिकॉज हमारी कंट्री में अब विंटर आ रहे हैं, ठीक है? रेनी सीजन गोइंग, रेनी सीजन इज गोइंग बैक. सो रेनी सीजन इज गोइंग बैक, दैट मीन्स आपके विंड्स जो हैं, जो आपके विंड्स एंटर हुई थी मॉनसून विंड्स, वो मॉनसून विंड्स आपकी कंट्री के बाहर जाएंगी. क्यों जाएंगी, बिकॉज अब आपका रेनी सीजन इज गोइंग एंड विंटर सीजन इज कमिंग इन. अब जब विंटर सीजन आपकी कंट्री में आएगा, तो विंटर सीजन में आप देखेंगे टेम्परेचर्स कम हो जाते हैं, ठीक है? कोल्ड वेदर कंडीशंस आ जाती है. सो जब टेम्परेचर कम होगा, तो हमारे लैंड पर प्रेशर कैसा होगा, हाई प्रेशर हो जाएगा. एंड इन कंपैरिजन टू दिस, आप देखते हैं कि वाटर बॉडी का टेम्परेचर कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो वहां पर आप देखेंगे लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाएगा. एंड आपको पता है कि विंड्स कैसे मूव करती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन. सो अब विंड्स कैसे मूव कर रही है, लैंड टू वाटर बॉडी, लैंड टू वाटर बॉडी. दिस इज व्हाट, ये आपका हम विंटर सीजन देख रहे हैं, ठीक है? बिकॉज अब आपके क्या है, टेम्परेचर्स कम हो रहे हैं. तो अब जितनी भी विंड्स थी आपके लैंड पर, वो सारी की सारी विंड्स जो हैं वो आपकी कंट्री से बाहर जा रही हैं. सो दिस इज योर रिट्रीटिंग मानसून, बिकॉज ये आपकी सारी की सारी क्या है, मानसून विंड्स है. और ये मानसून विंड्स आपकी कंट्री से अब धीरे धीरे क्या है, बाहर हो रही हैं. क्यों हो रही है बाहर, बिकॉज अब आपके लैंड पर प्रेशर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है. टेम्परेचर जब आपके कम हो रहे हैं, धीरे धीरे विंटर्स आ रहे हैं, ठीक है? दैट इज वाई दिस इज द सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मॉनसून. इसे बोला जाता है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून. द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन. तो जब आपके मॉनसून विंड्स कंट्री से बाहर जाते हैं, when they are going moving out of the country, so इन winds के थ्रू आपके सदर्न पार्ट में, ये तमिलनाडु वाला जो रीजन है, इस तमिलनाडु वाले रीजन को रिट्रीटिंग मॉनसून से बारिश मिलती है, ठीक है? बिकॉज जब आपके साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स हमारी कंट्री में एंटर कर रहे थे, तो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स ने एंटर करके वेस्टर्न घाट पे स्ट्राइक करा और वेस्टर्न घाट पे बारिश दे दी. कुछ विंड्स आप देखते हैं कि वो यहाँ से क्रॉस कर जाती है और बे ऑफ बंगाल पर आकर के और नॉर्थ ईस्ट साइड से हमारी कंट्री में एंटर करते हैं. तो आपका सदर्न पार्ट जो है, जहां पर आपका ये तमिलनाडु वाला रीजन है, आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, यहाँ पर बारिश ही नहीं होती है. बिकॉज ये विंड्स देखो, ये सीधा सीधा विंड्स बाहर निकल जाती है, ये बे ऑफ बंगाल से क्रॉस करके और हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट पार्ट से एंटर करती है. तो अब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बारिश कैसे होगी, वहां पे भी तो रेनफॉल चाहिए. सो नाउ व्हाट हैपेंस, जब आपके विंड्स कंट्री के बाहर जाती हैं,
सो व्हेन द विंड्स आर मूविंग आउट ऑफ द कंट्री एट दैट टाइम ये विंड्स यहाँ पर स्ट्राइक करती हैं। सो रिट्रीटिंग मॉनसून, जब मॉनसून आपका रिट्रीट कर रहा है, मॉनसून आपका कंट्री से बाहर जा रहा है, एट दैट टाइम साउथ इंडिया में बारिश होती है। तो जब पूरी कंट्री को साउथ वेस्ट मानसून विंड से रेनफॉल मिलती है, उस समय सदर्न पार्ट को रेनफॉल नहीं मिल पाती है, बिकॉज ये विंड्स देखो कैसे निकल रही है। द विंड्स आर मूविंग डायरेक्टली, ये सीधा सीधा क्रॉस कर जाती हैं, इस पूरे लैंड को यहाँ से छोड़ देती हैं और ये पूरा क्रॉस करके बे ऑफ बंगाल से हमारे कंट्री में एंटर करते हैं नॉर्थ ईस्ट साइड से। ठीक है, सो ये विंड्स जो है यहाँ पर बारिश नहीं दे पाते। अब जब ये विंड्स कंट्री के बाहर जाते हैं तो ये सोचते हैं चलो ठीक है, तमिलनाडु में भी थोड़ी बारिश कर देते हैं। सो अब जब व्हेन द विंड्स आर मूविंग आउट ऑफ द कंट्री, एट दैट टाइम आप तमिलनाडु में रेनफॉल देखने को मिलती है। दैट इज वाई तमिलनाडु में रिट्रीटिंग मानसून के द्वारा रेनफॉल होती है। However, the climate is about the average weather conditions which have been measured over many years. ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है। क्लाइमेट इज एवरेज वेदर कंडीशंस। एवरेज वेदर कंडीशंस मतलब जब हम पूरी की पूरी वेदर कंडीशंस को इतने लंबे समय तक नोट डाउन करते हैं और फिर उसकी स्टडी करते हैं और एक एवरेज निकालते हैं, सम टोटल करके सारे के सारे वेदर कंडीशंस का डे टू डे जितने भी चेंजेस आए हैं उन सभी चेंजेस को हम नोट डाउन करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं, फिर एक एवरेज निकालते हैं एंड देन आफ्टर दैट हम उस प्लेस का क्लाइमेट डिसाइड करते हैं। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप। इंडिया के क्लाइमेट को क्या बताया गया? इंडिया के क्लाइमेट को मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बताया गया है। इतने लंबे समय तक फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डेली डे टू डे वेदर कंडीशंस में जितने भी चेंजेस आ रहे थे उसको नोट डाउन करा गया एंड फॉर एग्जाम्पल 30 साल तक, 30 इयर्स तक ये सारी चीजें नोट डाउन करी गई और उसके बाद में हमारी कंट्री के क्लाइमेट का पता लगा। और हमारी कंट्री के क्लाइमेट कैसा है? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अब ये जो मॉनसून वर्ड है, ये मॉनसून कहाँ से आया है? सो दिस मॉनसून वर्ड इज टेकन फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन। ये मॉनसून वर्ड कहाँ से आया? एक अरेबिक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है मौसम, विच मीन्स सीजन। Due to India's location in the tropical region, most of the rain is brought by monsoon winds. क्योंकि हमारी लोकेशन कहाँ है? ट्रॉपिकल रीजन में है। ट्रॉपिकल रीजन का क्या मतलब हुआ? आपको याद है हम पढ़ के आए थे 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कौन कौन से पढ़े थे? वी रेड अबाउट 0 डिग्री इक्वेटर, फिर हमने पढ़े थे आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। सो ये आपका पूरा का पूरा कौन सा रीजन था? ट्रॉपिकल जोन। अगर आपको याद हो हमने हीट जोन्स पढ़े थे। वी रेड अबाउट ट्रॉपिकल जोन, वी रेड अबाउट टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, राइट। सो ये जो पूरा आपका रीजन है, ये पूरा का पूरा आपका कौन सा रीजन है? दिस इज योर ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आपके क्या है? ट्रॉपिक्स है। टॉरिड जोन पड़ा था जहां पर सनरेज बिल्कुल डायरेक्ट होती है, इसे टॉरिड जोन बोला जाता है। सो दिस इज बेसिकली योर ट्रॉपिकल जोन। इसको ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं बिकॉज दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन, राइट। तो हमारी कंट्री की जो लोकेशन है वो आपको पता है कहाँ है? वो ट्रॉपिक्स में आती है बिकॉज हमारी कंट्री से आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड क्रॉस करता है एंड दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यू नो दैट फ्रॉम आवर कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। हमारी कंट्री से यहां से बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, राइट। सो दैट इज वाई आप ये देखते हैं कि हमारी कंट्री की लोकेशन जो है वो ट्रॉपिकल जोन में आती है ना। जब आप जोन्स बनाते हैं, व्हेन यू मेक जोन्स यू सी दैट हमारी कंट्री की जो लोकेशन है वो कहाँ आती है। सो इट कम्स इन द ट्रॉपिकल जोन। आई जस्ट शो यू। देखो अपन ने हीट जोन्स पढ़े थे। आई जस्ट शो यू वंस अगेन फॉर अ वेरी क्विक रिवीजन। सी दिस डायग्राम। ओके, इफ यू रिमेंबर हमने ये जोन्स आपके पढ़े थे। ट्रॉपिकल जोन पढ़ा था, टेम्परेट जोन पढ़ा था एंड देन वी रेड अबाउट योर पोलर जोन और द सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, जिसको पोलर जोन या फिर हम फ्रिजिड जोन भी बोलते हैं। इफ यू रिमेंबर दिस डायग्राम, आपको अगर ये डायग्राम याद आ रहा हो तो हम ये डायग्राम आपका पढ़ के आए हैं जहां पर हमने बात करी थी हीट जोन्स के बारे में। सो वी रेड अबाउट द ट्रॉपिकल जोन
जिसको टॉरिड जोन बोला गया था, जब आपके सनरेज बिल्कुल डायरेक्ट फॉल करती हैं जोन में, राइट। देन वी टॉक्ड अबाउट द टेम्परेट जोन, जहां पर सनरेज थोड़े स्लांट हो जाते हैं, सनरेज थोड़ी कम पहुंचती है। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट योर पोलर जोन, दैट इज द फ्रिजिड जोन, जो कि आपका फ्रिजिड जोन था, वहां तक सनरेज पहुंच ही नहीं पाती है, बिल्कुल कोल्ड क्लाइमेट रहता है। तो जो हमारी कंट्री की लोकेशन है वो इस ट्रॉपिकल जोन में आती है। ओके हमारी कंट्री की लोकेशन कहाँ है, ट्रॉपिकल जोन में आती है। इफ यू सी, हमारी कंट्री ट्रॉपिकल जोन में लाई करेगी। आई शो यू वन डायग्राम, सी हियर, सी दिस। सो यू कैन सी द लोकेशन ऑफ आवर कंट्री। अब आप देखो हमारी कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है, सी दिस डायग्राम। कैन यू सी, हमारी कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, ये आपका इक्वेटर आ गया, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है सदर्न हेमिस्फीयर में। सो दिस कंप्लीट रीजन इज कॉल्ड एज ट्रॉपिकल जोन, ये पूरा का पूरा क्या है, ट्रॉपिकल जोन है। और हमारी कंट्री नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है। ये देखो ये आपका इक्वेटर के ऊपर वाला रीजन कौन सा हो गया, नदर्न हेमिस्फीयर। सो हमारी कंट्री देखो कहाँ आ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस कर रहा है, ये पूरा कौन सा रीजन हो गया, सी दिस डायग्राम, ये वाला देखो यहाँ पर ये ट्रॉपिकल जोन है। सो दैट इज वाई इसको क्या बोला गया, ट्रॉपिकल जोन बोला गया है। ठीक है, और इसी की वजह से आप ये देखते हैं कि हमारी कंट्री का क्लाइमेट को ऐसा बताया है, द क्लाइमेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड एज tropical monsoon, okay, which means due to India's location in the tropical region, most of the rain is brought by the monsoon winds. Agriculture in India is dependent on rains. हमारी कंट्री में जो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट इज एग्रीकल्चर एक्टिविटी, और वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर जो है हमारी कंट्री का, वो एग्रीकल्चर मॉनसून पर डिपेंड करता है। गुड मॉनसून मीन्स एडिकेट रेन एंड अ बाउंटी फुल ऑफ क्रॉप। अगर बहुत अच्छी बारिश होती है तो आपकी फसल अच्छी उगती है। आपने ऐसा सुना होगा कि इस बार फसल बहुत अच्छी उगी है, बिकॉज बहुत अच्छा मॉनसून आया, बहुत अच्छी बारिश हुई है। ओके, सो दैट इज वाई एग्रीकल्चर जो है आपका पूरा का पूरा, जो कि आपकी प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन द कंट्री दे आर फार्मर्स, दे आर डूइंग दिस, and they are dependent on monsoon for the irrigation purpose, because आपको वाटर चाहिए एग्रीकल्चर करने के लिए, तो वाटर कहाँ से मिलेगा, मॉनसून। सो दैट इज वाई बारिश पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है हमारी कंट्री। ऑलराइट, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज affected by its location, altitude, distance from the sea and relief. Therefore, we experience regional difference in the climate of India. तो जो भी क्लाइमेट होता है किसी भी प्लेस का, वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड होता है। These are the factors on which the climate is dependent. That is location, altitude, distance from the sea, and the relief features. Therefore, India experiences regional differences in the climate. इसलिए आप देखते हैं कि हमारी कंट्री में इतने ज्यादा क्लाइमेटिक वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जैसलमेर and Bikaner in the deserts of Rajasthan are very hot, while Dras and Kargil in Jammu and Kashmir they are freezing cold. Coastal places like Mumbai and Kolkata experiences moderate climate. They are neither too hot nor too cold. Being on the coast, these places are very humid. क्योंकि ये कोस्ट के पास में है, वाटर बॉडी के पास में है, इसलिए ये प्लेसेस बहुत ज्यादा ह्यूमिड होती है। Mawsynram in Meghalaya receives the world's highest rainfall, while in the particular year it might not rain at all in Jaisalmer in Rajasthan. So you can see इतने ज्यादा क्लाइमेटिक वेरिएशंस हैं। कुछ रीजन से आप देखेंगे इतनी हैवी रेनफॉल होती है, जब आपकी बे ऑफ बंगाल से जो मॉनसून विंड्स जाती हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में एंटर करती हैं, तो आप देखते हैं कि वो सबसे तेज बारिश कहाँ देती है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। सो नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि ये विंड्स यहाँ से जा रही हैं और नॉर्थ ईस्ट में एंटर करते हैं, तो यहाँ पर मेघालय में हैवी रेन्स होती है। और ये विंड जब धीरे धीरे आगे मूव करती है तो आप देखते हैं इनका मॉइस्चर खत्म होता जाता है, एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में आते आते ये बिल्कुल बारिश नहीं देती है। ठीक है, सो इसलिए वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान में आप देखेंगे वेरी लेस रेनफॉल, यू विल फाइंड वेरी लेस रेनफॉल इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, इसी तरीके से यू सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ क्लाइमेटिक वेरिएशंस, बहुत ज्यादा क्लाइमेटिक वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। राजस्थान के जैसलमेर बीकानेर एरियाज में आप देखेंगे बहुत तेज गर्मी पड़ती है, वहीं आप देखेंगे जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है वहां पर बहुत तेज ठंड होगी। क्लाइमेटिक रीजन्स आपके जो कोस्टल रीजन्स हैं
लाइक यू हैव मुंबई, कोलकाता, यहाँ पर आप देखेंगे मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस बिकॉज दीज आर क्लोज टू द वाटर बॉडी, क्योंकि ये वाटर बॉडी के पास में है इसलिए यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस मॉडरेट होती हैं। मॉडरेट का मतलब होगा ना तो बहुत ज्यादा गर्म और ना बहुत ज्यादा ठंड। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट योर क्लाइमेट। हमने आपका क्लाइमेट टॉपिक फिनिश कर लिया है। ओके, सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। whatever we have done today, the concepts that I have explained you, they are clear. Okay, keep on revising, just listen the lectures very carefully, you will be able to understand. थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो हैव अ गुड डे and we will continue with the same chapter in the next lecture. Thank you.